Hello student. Now this is your second part of the 100 dresses part 2, your sixth chapter. The same story we are going to continue now. It is a second part और ये आपका 6th चैप्टर है फ्रॉम द फर्स्ट फ्लाइट टेक्स्ट बुक. ओके, तो अभी तक हम लोगों ने देखा था कि वांडा को कैसे जो पोलैंड से वो माइग्रेट होके अमेरिका आई थी, तो अमेरिका में जो उसके स्कूल के फ्रेंड्स थे मेडी और पैगी कैसे उसको टीज़ करते थे, और जो वहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन हुआ तो उस कंपटीशन में वांडा पेट्रोनस्की की जो ड्राइंग थी वो फर्स्ट प्राइज़ गेन करती है. अब जो वांडा है वो बहुत दिनों से स्कूल नहीं आ रही है. अब होता क्या है, तो ये हम नेक्स्ट अपने 6th चैप्टर में देखते हैं कि वांडा के साथ क्या हुआ, ये वो स्कूल क्यों नहीं आ रही थी. द सेम राइटर एल्बसर एस्टर इज़ रिटन द सेकेंड पार्ट नाउ. While the class was circling the room, the monitor from the principal office brought Miss Mason a note. तभी जब पूरी क्लास जो थी वो बातें कर रही थी, तभी जो प्रिंसिपल्स के ऑफिस से मॉनिटर जो होते हैं वो उस मैशन के लिए एक नोट लेके आते हैं. मिस मैशन रीड इट सेवरल टाइम्स. मिस मैशन जो थी वो उसको पहले खुद कई बार उसको पढ़ती हैं. एंड स्टडीड इट थॉटफुली फॉर अ वाइल, और फिर उस पर थोड़ा सोचती हैं. देन सी क्लैप्ड हर हैंड्स, फिर वो ताली बजाती हैं. और अटेंशन क्लास, फिर वो बोलती हैं पूरी क्लास को अटेंशन में रहने के लिए. एवरीवन बैक टू देयर सीट, सभी लोग अपने प्लेस पे बैठ जाएं. व्हेन द स्कफिंग ऑफ फीट हैड स्टॉप्ड एंड द रूम वाज स्टिल एंड क्वाइट, पूरी जो क्लास थी वो पैरों से जो साउंड कर रहे थे, जो यहाँ वहाँ घूम रहे थे, वो सब बंद हो जाता है और पूरी क्लास चुपचाप शांति से बैठ जाती है. मिस मैसन सेड, तब मिस मैसन बोलती हैं, आई हैव अ लेटर फ्रॉम वांडाज फादर दैट आई वांट टू रीड टू यू. फिर वो कहती है कि मेरे पास वांडा के फादर का लेटर है और मैं ये लेटर आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहती हूँ. मिस मैसन स्टूड देयर अ मोमेंट एंड द साइलेंस इन द रूम ग्रू टेंस एंड एक्सपेक्टेंट. कि मिस मैसन जो थी वो कुछ देर के लिए रुक जाती हैं और पूरी क्लास में एक तरीके का शांति आ जाता है. और ये शांति कुछ न कुछ टेंस क्रिएट कर रहा था कि ऐसा क्या है. द टीचर एडजस्टेड हर ग्लासेस स्लोली एंड डिलिबरेटली. जो टीचर थी वो अपने क्लास को फेस से फिक्स करती हैं, और हर मैनर इंडिकेटेड दैट what was coming. This letter from Wanda's father was a matter of great importance. कि उनका जो बिहेवियर था वो ये बता रहा था कि वांडा के फादर का जो लेटर आया है वो कहीं ना कहीं कुछ बड़े पॉइंट्स की तरफ इंडिकेट कर रहा था, कोई सीरियस मैटर है यहाँ पर. एवरीबडी लिसन क्लोजली एज मिस मैसन रीड द ब्रीफ नोट. और जब मिस मैसन उस लेटर को पढ़ना शुरू करती हैं तो सभी लोग बहुत ध्यान से सुनने लगते हैं. डियर टीचर, माई वांडा विल नॉट कम टू योर स्कूल एनी मोर. अब ये लेटर में जो वांडा के फादर ने लिखा है, प्यारे टीचर, माई वांडा, मेरी जो वांडा बेटी है वो अब स्कूल नहीं आएगी. जैक ऑल्सो, जैक जो था वो भी स्कूल नहीं आएगा. नाउ वी मूव अवे टू बिग सिटी. अब हम यहाँ से एक बड़े शहर जा रहे हैं. नो मोर हॉलर पोलैक, नो मोर आस्क वाई फनी नेम. कोई भी वहाँ पे ऐसा नाम नहीं होगा जहाँ पोलैक ना हो, और कोई भी ऐसा फ़नी नेम वहाँ पे नहीं होगा. प्लेंटी ऑफ फनी नेम्स इन द बिग सिटी. बहुत ज़्यादा फ़नी नेम्स उस बड़े शहरों में होते हैं, तो कोई इन पे ध्यान नहीं देगा. योर्स ट्रूली, आपका चैन पेट्रोनस्की. और ये लेटर जो था वो फादर का लेटर वो स्कूल को इन्फॉर्मेशन देने के लिए था कि वांडा जो है वो स्कूल नहीं आएगी और वो लोग इस जगह से किसी दूसरे बड़े जगह पर शिफ्ट कर रहे हैं. अ डीप साइलेंस मेड द रीडिंग ऑफ दिस लेटर. और इस लेटर को पढ़ने के बाद पूरी क्लास में शांति छा जाती है. मिस मैसन टुक ऑफ हर ग्लासेस. मिस मैसन अपने ग्लासेस को उतारती हैं. ब्लो ऑन देम, उसको साफ करती हैं. एंड विप्ड देम ऑन हर सॉफ्ट वाइट हैंकरचिप. फिर वो अपने हैंकरचिप से उसे साफ करती हैं. देन सी पुट देम वन अगेन. फिर वो उसको पहनती हैं. एंड लुक्ड एट द क्लास, और क्लास को देखती हैं.
When she spoke her voice was very low. जब वो बोल रही थी तो उनकी आवाज़ जो थी वो बहुत ही लो थी, जैसे उनकी आवाज़ में कहीं ना कहीं कोई सैडनेस छुपी हो. I am sure that none of the boys and girls in the room 13 would purposely and deliberately hurt anyone's feeling. अब वो कहती हैं कि मुझे इतना तो पक्का विश्वास है कि इस रूम नंबर 13 के बॉयज़ या गर्ल्स का कोई भी इंटेंशन नहीं होगा कि वो किसी के भी फीलिंग को इंटेंसली हर्ट करें, बिकॉज हिज और हर नेम हैपन टू बी लॉन्ग अनफैमिलियर वन. और वो ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि किसी का नाम अनफैमिलियर हो, जैसे वो पैट्रोनस की जो बाहर से थी इसलिए उसका नाम ऐसा होता था, या उसका नाम बहुत लंबा हो, तो इस पे कोई उसका मजाक नहीं उड़ाता होगा. आई प्रीफर, मैं पसंद करती हूँ, टू थिंक दैट what was said in toughness. Now, अब मिस मेशन क्या कहती हैं कि आई प्रिफर, मैं ये पसंद करती हूँ कि आई थिंक दैट what was said in thoughtfulness, मतलब कि जो भी चीज़ें अब सोची जा रही हैं वो सोचने के लिए हैं. आई नो दैट ऑल ऑफ़ यू फील द वे आई डू. मैं भी सोचती हूँ कि आप लोग भी मेरे जैसे ही इस चीज़ों को सोच रहे होंगे जैसा मैं सोचती हूँ. दैट दिस इज़ अ वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग टू हैव हैपन. और ये बहुत ही दुख भरी चीज़ हुई है, जो अनफॉर्चुनेट एंड सैड, जो दुख भरी और अनफॉर्चुनेट भी है, बोथ. एंड आई वॉन्ट यू ऑल टू थिंक अबाउट इट. और मैं सभी लोगों को चाहती हूँ कि आप लोग इस पर एक बार ज़रूर सोचिए. द फर्स्ट पीरियड वॉज अ स्टडी पीरियड. पहला जो लेक्चर था वो स्टडी का था. मेडी ट्राई टू प्रिपेयर हर लेसन. मेडी जो थी वो अपने लेसन को तैयार करना चाहती थी, बट शी कुड नॉट पुट हर माइंड ऑन हर वर्क. लेकिन वो अपने माइंड को कंसनट्रेट नहीं कर पा रही थी अपने वर्क के लिए. शी हैड अ वेरी सिक फीलिंग इन द बॉटम ऑफ हर स्टमक. उसके पेट में दर्द जैसी चीज़ें हो रही थी. True, she had not enjoyed listening to Peg ask Wanda how many dresses she had in her closet. अब सच में वो जब पैग वांडा से उसके ड्रेसेस के बारे में पूछा करती थी कि उसके क्लोजेट में कितने ड्रेसेस हैं, तो वो कभी भी खुश नहीं थी इस बातों से. बट शी हैड सेड नथिंग. लेकिन उसने कुछ भी कहा भी नहीं था. शी हैड स्टूड बाय साइलेंटली. वो चुपचाप वहाँ पे खड़ी रहती थी. एंड दैट वॉज जस्ट एज बैड एज वॉट पेगी हैड डन. और यही था जो पेगी ने ऐसा किया था. और वो क्या था? वर्स्ट, सबसे ख़राब काम. शी वॉज अ कावर्ड. अब जो वांडा है, अब जो मेडी है, अब उसको ये रियलाइज़ हो रहा था कि कहीं ना कहीं उसने कावर्ड दिखाया, मतलब साहसी वो नहीं बन पाई, इसलिए ऐसा पेगी ने उसके साथ किया और वांडा यहाँ से चली गई. At least Peggy hadn't considered they were being mean, but Maddie had thought they were doing wrong. अब लास्ट में पेगी को कभी ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि उन लोगों ने जो भी किया उसका मतलब क्या हुआ, बट मेडी जो थी उसे अब रियलाइज़ हो रहा था कि क्या गलत हुआ. शी कुड पुट हर सेल्फ इन वांडा's शूज़. अब वो अपने आप को वांडा के कंडीशन में देख रही थी. गॉडनेस wasn't there anything she could do. अब भगवान से अच्छा है कि उसने कुछ भी उसके साथ नहीं किया. If only she could tell Wanda she hadn't mean to hurt her feeling. अगर उन लोगों ने वांडा से कुछ पूछा भी या कहा भी तो इसका मतलब नहीं कि उन्होंने उसके फीलिंग को हर्ट किया. She turned around and stole a glance at Peggy. तभी वो चारों तरफ देखते हैं और फिर वो पैगी को देखती है. बट पैगी डिड नॉट लुक अप. लेकिन पैगी ऊपर नहीं देखती है. सी सीम टू बी स्टडिंग हार्ड. वो ऐसे दिखा रही थी जैसे कि वो मन लगा के पढ़ाई कर रही है. वेल, वेदर पैगी फेल्ट बैडली और नॉट. अब वो मेडी ऐसा सोच रही है कि चलो पैगी को ऐसा फील हुआ कि नहीं उसने गलत किया या सही किया. मेडी हैड टू डू समथिंग. अब मेडी जो थी वो कुछ करने वाली थी. सी हैड टू फाइंड वांडा पेट्रोनस की. वो वांडा को सर्च करने वाली थी कि वांडा है कहाँ. मे बी शी हैड नॉट येट मूव्ड अवे. कि शायद वो अभी भी गई ना हो. मे बी पेगी वुड क्लाइम द हाइट्स विथ हर. शायद पेगी जो है वो उसके साथ वहाँ उस बोकेन हाइट्स वाली जगह पे जाए. एंड दे वुड टेल वांडा शी हैड वॉन द कॉन्टेस्ट. और वो वांडा को इन्फॉर्मेशन देंगे कि वो उन लोगों ने कॉन्टेस्ट जीता है.
दैट दे थॉट शी वॉज स्मार्ट एंड द 100 ड्रेसेस वर ब्यूटीफुल। और फिर वो समझेंगे, ऐसा सोच रहे थे कि वो कितनी स्मार्ट है, उसने कि 100 ड्रेसेस जो उसके हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं। When school was dismissed in the आफ्टरनून के बाद जब स्कूल क्लोज होती है, पैगी said with pretended कैजुअलनेस कि जो पैगी है वो एज अ जनरली ऐसे बोलती है दिखाते हुए, हे लेट्स गो एंड सी इफ़ दैट किड हैज़ लेफ्ट टाउन और नॉट। चलो पैगी, चलो हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि वांडा टाउन से गई है या अभी भी यहाँ पर ही है। सो पैगी हैड द सेम आइडिया, मेडी ग्लोड। अब जब पेगी को भी सेम आइडिया था तो मेडी खुश हो जाती है। पैग वॉज रियली ऑल राइट, पैग जो है वो हमेशा सही होती है। द टू गर्ल्स हरीड आउट ऑफ द बिल्डिंग अप द स्ट्रीट टूवर्ड बोगन हाइट्स। अब जो लड़कियां थी वो जल्दी जल्दी बिल्डिंग से निकलती हैं, फिर वो बोगन हाइट्स की तरफ चल देती हैं। द पार्ट ऑफ टाउन दैट वाज सच अ फॉरबिडिंग एयर ऑन दिस काइंड ऑफ अ नवंबर आफ्टरनून। अब उस जब रास्ते पे वो चल रही थी तो टाउन का ये जो एरिया था वहाँ पे बहुत ही चिल्ड वाला एयर चल रही थी, मतलब बहुत ठंडी वाली थी। नाउ नवंबर आफ्टरनून का समय था, फिर भी ड्रिजली डैम्प एंड डिस्मेल, मतलब दैट इज़ अ वेट कंडीशन था, एंड सैड, बहुत ही सैडनेस एक्सप्रेशन आ रहा था वहाँ पे उन लोगों को। वेल एट लीस्ट, चलो अंत में सेड पैगी ग्रफली, पैगी जो थी वो कहती है, आई नेवर डिड कॉल हर अ फॉरेनर और मेक फन ऑफ हर नेम। मैंने कभी भी किसी को फॉरेनर नहीं बोला और कभी भी उसके नाम का मैंने मजाक नहीं उड़ाया। आई नेवर थॉट शी हैड द सेंस टू नो वी वर मेकिंग फन ऑफ हर एनीवेयर। और हमने कोई भी ऐसा सीन क्रिएट भी नहीं किया कि हमने उसको कभी कहीं भी मजाक उड़ाया हो। आई थॉट शी वॉज टू डम, मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत बुद्धू है। एंड ही लुक हाउ सी कैन ड्रा, और देखो उसने कैसा ड्राइंग किया है और कैसे वो चीज़ों को बता रही है। अब मेडी कुड से नथिंग, मेडी ने कुछ नहीं बोला। ऑल सी होप्ड वॉज दैट दे वुड फाइंड वांडा, सभी चीज़ें इस उम्मीद पे जुड़ी थी कि उनको वांडा को सर्च कर लेना होगा। सी वॉन्टेड टू टेल हर दैट दे वर सॉरी दे हैड पिक्ड ऑन हर, वो किसी भी तरीके से वांडा को कहना चाहते थे कि वो सॉरी बोलना चाहते हैं। एंड हाउ वंडरफुल द होल स्कूल थॉट शी वॉज एंड प्लीज़ नॉट टू मूव अवे एंड एवरीबडी वुड बी नाइस। और वो उसको बताना चाहते थे कि उसने कितनी अच्छी ड्राइंग की है और वो इस जगह से मूव न करे, क्योंकि स्कूल के सारे लोग उसके लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और सभी लोग बहुत अच्छे भी हैं। सी एंड पैगी, मतलब मैडी एंड पैगी वुड फाइट एनीबडी हु वाज नॉट नाइस, कि अगर कोई भी ये कह दे कि वो अच्छी नहीं है तो पैगी और मैडी जो हैं वो उसके लिए लड़ जाएंगी। द टू गर्ल्स हरीड ऑन, दे होप टू गेट टू द टॉप ऑफ द हिल बिफोर डार्क। अब वो लड़कियां थोड़ी जल्दी जल्दी चलने लगती हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें उम्मीद था कि वो शाम होने से पहले वहाँ पे पहुँच जाए। आई थिंक दैट्स वेयर द पेट्रोनस्की लीव, सैड मैडी। तभी मैडी क्या करती है, पॉइंटिंग टू द लिटिल वाइट हाउस, एक छोटे से वाइट घर को दिखाते हुए मैडी बोलती है कि मुझे लगता है कि पेट्रोनस्की जो है वो यहीं पे रहा करती थी। वेस्ट ऑफ ओल्ड ग्रास स्टक अप हियर एंड देयर अलॉन्ग द पाथवे लाइक थिंक किटेंस, कि अब वहाँ पे ग्रासेस भी निकल चुके थे, लंबे लंबे ग्रासेस थे पाथवे पे, मतलब चलने वाले रास्तों पे, और ऐसे लग रहा था जैसे कि वो किटेंस जो बिल्ली के बच्चे होते हैं वैसे वो वहाँ से निकल रहे हों। द हाउस एंड इट्स स्पेयर्स लिटिल यार्ड लुक्ड शैबी बट क्लीन। जो हाउस था और जो उसका एरिया था यार्ड का वो थोड़ा सा पुराना लग रहा था, फेडेड लग रहा था, बट साफ़ सुथरा था। इट रिमाइंडेड मेडी ऑफ वांडाज वन ड्रेसेस। अब ये चीज़ें मेडी को रियलाइज़ कर रही थी, क्यों? क्योंकि वांडा का जो ड्रेस था वो भी कैसा था, ऐसा ही था। हर फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेसेस, उसके फेडेड ब्लू कॉटन ड्रेस की याद दे रही थी। वो शैबी तो थे बट क्लीन भी रहते थे, मतलब साफ़ सुथरे रहते थे। देयर वॉज नॉट अ साइन ऑफ लाइफ अबाउट द हाउस, कोई भी वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा था। पेगी नॉक्ड फर्मली ऑन द डोर, पेगी जो थी वो डोर पे नॉकिंग करती है, बट देयर वॉज नो आंसर, लेकिन कोई भी आंसर नहीं आता है। सी एंड मेडी वेंट अराउंड टू द बैक यार्ड एंड नॉक देयर, फिर दोनों क्या करती हैं, घर के पीछे जाती हैं, जो बैक डोर होती है उस पर भी वहाँ पे नॉक करती हैं,
स्टिल देयर वॉज नो आंसर, लेकिन फिर भी उन्हें कोई आंसर नहीं मिलता है। देयर वॉज नो डाउट अबाउट इट, द पेट्रोनस्की वर गॉन। अब उन लोगों को कोई भी डाउट नहीं था कि जो पेट्रोनस्की, जो वांडा है, वो यहाँ से चली गई है। हाउ कुड दे एवर मेक अमेंड्स, अब वो उस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो क्या वांडा उनको मिलेगी या वांडा उनकी सॉरी एक्सेप्ट करेगी, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।